कुर्बानी करें, ईदगाह जाएँ, नमाज़ पढ़ें और कुर्बानी करें। कुर्बानी करने के बाद जो मसला है उस पर हम ज़्यादा तवज्जो दें, पाक साफ़ी का ख़ास ख्याल रखें। और इस दिन खुसूसन बिलखुसूस हर वालिदैन को चाहिए अपनी औलाद के लिए दुआ करें। और इसके साथ साथ कानून को हाथ में ना लें, कानून के बताए हुए गाइडलाइंस पर हम चलें और उसके साथ साथ पाकी साफ़ी का ख़ास ख्याल रखें। अक्सर व बेशतर हमें ये देखने को मिलता है कि कुर्बानी करने के बाद हमारी जो हालतें होती हैं, हमारी जो कैफियत होती हैं, उसे देखकर गैर मुस्लिम लोगों के अंदर एक इरिडिटी पैदा होती है। यहाँ तक कि हमारे अंदर भी वो चीज़ें देखने को मिलता है। इससे परहेज़ करें। कुर्बानी करना हम पर वाजिब है और हमारे हद तक करें। इस्लाम में मक्कारी, अय्यारी और नुमाइश इजाज़त नहीं देता इस्लाम। तो हम लोग बाकायदा ये नुमाइशों की तरह जो करते हैं उससे परहेज़ करें, पर्दे का एहतमाम करें। जो चीज़ हमें पसंद नहीं है वो दूसरों को भी पसंद नहीं आती है। महंगे बकरे खरीदना, अब वो अपना अपना शौक़ है, मगर नुमाइश ना हो। लाखों की रकम देकर खरीदना। देखिए, अब लाखों की रकम, अब वो अपना अपना, अब मैं 10,000 कमाता हूँ और कोई लाख रुपए कमाता है तो मैं अपनी हैसियत से लेता हूँ, वो अपनी हैसियत से लेता है। मगर आप जो चाहे जैसे चाहे लें, मगर नुमाइश ना करें, दिखावा ना करें। हाँ जी, बात है। और माल का इसराफ शरन दुरुस्त नहीं है। मैं इस पर मैं बोलूँ, नहीं, एक मिनट हाँ, इसे थोड़ा सा। तो एक अब जो है, जैसा कि मौलाना ने भी बताया कि कानून जो है, साबिका हुकूमत ने जो कानून मंजूर किया था वही कानून बरकरार है। जी जी, हमारी हुकूमत बदली है मगर कानून नहीं बदला है। तो हमें चाहिए कि हम हुकूमत को कोई ऐसा काम ना करें कि हुकूमत को नुकसान पहुँचे। क्योंकि हालात हाज़िरा हम जो देख रहे हैं, पिछले साल हम लोगों ने जिस तकलीफ़ें व मुसीबतों से हमने मुसीबतों का सामना किया है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आने वाले साल या आइंदा साल या अब के साल ऐसी तकलीफ़ें हम पे ना हो। अगर हम ये चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम कानून को हाथ में ना लें, अदब व एहतराम के साथ नुमाइशें ना करते हुए हम अपने हिसाब से कुर्बानी करें। ये हमारे लिए बेहतर होगा। मस्जिद कमेटियों और ज़िम्मेदारों के, मोहल्ले के ज़िम्मेदारों की क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए? मस्जिद कमेटी और मोहल्ले के ज़िम्मेदारान से गुजारिश है वो सबसे पहले नौजवानों की एक टीम बनाएं। टीम बनाने के बाद ईद से एक दिन पहले टीम बनाकर वो कहें कि हमें किस तरीके से करना है। और साथ ही साथ इधर उधर रास्ते में अगर कूड़ा क्रिकेट यानी जो भी कचरा है उसे साफ़ करने का ख़ुद हम ज़िम्मा लें। और इंशाअल्लाह इस तरीके से करते हुए हम कॉरपोरेशन या बल्दिया को बुलाएंगे और बल्दिया के हवाले करेंगे तो इसमें हमारा मोहल्ला भी साफ़ होगा और लोगों की नज़रें भी हम पर टिकी रहेंगी। और इसके साथ साथ जो है, इस्लाम हमें बताता है कि पाकी साफ़ी, इस्लाम हमारा पाकी आदा मज़हब है, इस पर भी हमारी तवज्जो। कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है? कुर्बानी साहिब इस्तिताअत पर वाजिब है, जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उसकी रकम ज़ायद हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। एक ऐसी रकम है, वो रकम उसके घर में रखी हुई हो या बिजनेस में लगाया हो, कैसे जायदाद है तो भी लागू होती है उसमें। यानी हमारे घर मकान मालिक है, वो अपना खुद का घर रखता है लेकिन आमदनी उसकी नहीं है, तो भी क्या उस पर वाजिब है? अगर वो मालिक उसका है, यानी 52.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत उसके पास है या उस माल की शक्ल में हो या माल की शक्ल में हो या पैसे की शक्ल में हो, तो उस पर तो वाजिब ही है। बिरादरान वतन को भी जो है इस ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? बिरादरान वतन को इस खुशी में शामिल करने के लिए एक अदना मशवरा ये है कि उसे बेहतर है कि मोहब्बत से पेश आएँ, मिठाइयाँ तकसीम करें और उनको बताएं कि हम दो गैर नहीं हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। मिठाइयाँ तकसीम करके उनको खुशी में शामिल करें। आपका पूरा नाम? मोहम्मद ज़हीरुद्दीन क़ादरी।